नमस्कार बच्चों, आपका सपना भी है नवोदय में जाने का। यदि आपके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, ठीक है, जो भी स्टूडेंट नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है उनके घर पे। आप गरीब हो, आपके पापा कुछ नहीं करते, आपकी मम्मी गरीब हैं, तो आपको दिक्कत लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आज हम लेके आए हैं क्लास 3 लेके आए हैं, ठीक है। क्या लेके आए हैं? क्लास 3 लेके आए हैं। मैंने आपसे बोला था मैं 25 वीडियो दूंगा और वहीं से आपका नवोदय में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। वहीं से नवोदय में सिलेक्शन हो जाएगा, 25 वीडियो आएगी। तो देखो मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी दे दी हैं, ठीक है। कितनी वीडियो? 2 वीडियो दे दी हैं। अगर आपने जाके वो नहीं देखी तो पहले उनको विजिट कीजिए। उसके बाद आज ये कौन सी है? क्लास 3 है। क्या है? क्लास 3 है। इसको जाके पूरा देखना। पूरे के पूरे मैंने 20 क्वेश्चन कराए हैं जो आपको नवोदय में देखने को मिलेंगे, ठीक है। यही सेम टू सेम छपने वाला है आपके पेपर में, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पूरे के पूरे 20 क्वेश्चनों को अपने नोटबुक में नोट करना है। और अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो पहले उनको, उसके बाद इसको देखना। 25 वीडियो आएंगी। अगर जो बच्चा 25 वीडियो को देखेगा उसका 100 में से 100 स्कोर होने वाला है गणित का, ठीक है। उसका कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता सिलेक्शन, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हमारे किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो सबसे पहले बेटा हमें क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। तो हम पढ़ेंगे बेटा। देखो उसने क्या बोला, जोसेफ 60 सेकंड में 150 मीटर तैर सकता है। देखो एक नदी है, ये वाली नदी है, देखो ये वाली नदी है, ठीक है। यहाँ एक जोसेफ नाम का लड़का है, ये, ठीक है, ऐसे करके खड़ा है यहाँ, ठीक है। ये 60 सेकंड में 60 सेकंड का मतलब होता है 1 मिनट। 60 सेकंड में यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी है? 150 मीटर है ये दूरी। यहाँ तक तैर सकता है। क्या कर सकता है? स्विमिंग कर सकता है, तैर सकता है। तो उसकी गति किसको बोलते हैं? चाल को बोलते हैं। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए बच्चों? चाल बराबर होता है दूरी बट्टे क्या होता है बेटा? समय। दूरी बट्टे समय, ठीक है। जो भी बच्चों को ये फॉर्मूला पता है बस उन्हीं का तो क्वेश्चन हो चुका, ठीक है। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। देखो उसकी दूरी जो है किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। तो देखो दूरी कितनी है, तो दूरी आप सबको पता है 150 मीटर। जो भी मीटर में किलोमीटर में दी होती है वो दूरी दी होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 150, ठीक है। मीटर में है, अभी हमें किस में चेंज करनी है? किलोमीटर में। बट्टे समय कितना है? 60 सेकंड है, तो हमने नीचे 60 लिखना है, 60 सेकंड। अब इसको काटेंगे, इसको 3 से काटेंगे 5 बार, इसको 3 से काटेंगे 2 बार। तो ये बचा हमारा कितना? 5/2 मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हम इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे। किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 18/5 का गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 18/5 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो हम 18/5 का गुणा कर देंगे। देखो 5/2 में, तो यहाँ पे लिखे हैं 5/2 गुणा 18/5। अब 5 से 5 को काट देंगे, 2 से 18 को काटेंगे, कितनी बार? 9 किलोमीटर प्रति आवर्स। 9 किलोमीटर प्रति आवर्स। यही तो हमारा आंसर है। कहाँ है? ये है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो अभी वीडियो को लाइक कर दो। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी वीडियो जो नवोदय में हमने काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन दिया है। पिछली बार 90 बच्चे हमारे सिलेक्शन के करीब थे। हमारे 90 बच्चे सिलेक्शन हुए थे ऑफलाइन बैच में। तो इसीलिए मैंने ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया है। यहाँ से भी कम से कम इस बार 100 बच्चे निकालने की गारंटी है मेरी। 100 बच्चे निकालने की गारंटी ले रहा हूं मैं। और जो भी बच्चा मेरी वीडियो को फॉलो करेगा, पूरी की पूरी देखेगा, हर वीडियो पर कमेंट करेगा, देखो मैं कुछ क्वेश्चन साथ ही साथ दूंगा। जो बच्चा क्वेश्चन को देखेगा मैं उनसे बोलूंगा इसके आंसर भी रिप्लाई करो। जो बच्चा आंसर करेगा उसका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, उसका सिलेक्शन कोई रोक भी नहीं सकता। तो आपको वीडियो पूरी देखनी है। देखो मेरी 2 कमेंट हैं। सबसे पहले वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को पूरा देखने के बाद अपनी नोटबुक लेनी है। सबसे पहले वो फर्स्ट वाली सेकंड वाली उस वीडियो को देखना, उसके पूरे के पूरे 20-20 क्वेश्चन लिखने हैं। इसी तरीके की तीसरी वीडियो है, इसके भी पूरे क्वेश्चन लिखने हैं। जो बच्चा पूरे क्वेश्चन लिखेगा उसका 101% सिलेक्शन होगा, कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला है उसने? देखो इस वाले में क्वेश्चन में देखेंगे। देखो उसने क्या बोला है, 2000 की जमा राशि पर 5 वर्ष बाद एक बैंक 3000 वापस करता है। तो देखो 2000 रुपए का था मूलधन, तो यहाँ पे लिखेंगे मूलधन कितना था? 2000 रुपए था, ठीक है। और देखो वर्ष, समय यहाँ पे लिखेंगे समय कितना था? एक ही फॉर्मूला याद रखना है, समय कितना था? 5 वर्ष थे, 5 वर्ष, ठीक है। अब आप लोग बोल रहे होंगे दर कितनी है, तो दर ही तो हमें ज्ञात करनी है, यहाँ रेट हमें ज्ञात करनी है, हमें पता नहीं है कितनी है,
ठीक है, यही हमें ज्ञात करनी है। अब साधारण ब्याज कितनी है? साधारण ब्याज देखो 2000 रुपये तो थे, हमने 3000 वापस किए, तो हम क्या करेंगे 2000, देखो यहाँ पे लिखता हूँ 2000, ठीक है, 3000 में से देखो 3000 वापस किए थे और 2000 रुपये थे उसके पास, तो 1000 बचा। 1000 क्या थी? हमारी साधारण ब्याज थी। साधारण ब्याज 2000 रुपये पे हमने 1000 साधारण ब्याज हो गई और हमें रेट ज्ञात करनी है, तो हमारी साधारण ब्याज कितनी है? 1000 रुपये, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1000 रुपये लिखना है। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मूल साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मूलधन। एक ही फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, एक ही, यही साधारण ब्याज का फॉर्मूला याद रखना, एक ही फॉर्मूले से पूरी की पूरी खत्म करा दूंगा। मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, बेटा बट्टे में क्या होता है? 100 होता है, ठीक है। अब साधारण ब्याज हमें पता चल गई कि हमारी 1000 रुपये है, तो हमें यहाँ पे 1000 रुपये लिखना है, ठीक है। देखो डायरेक्टली आंसर आएगा। मूलधन अब हमें पता चल गया कि हमारे पास 2000 रुपये मूलधन था और दर बेटा हमें रेट ज्ञात करनी है, तो रेट की रेट लिखो, तो समय 5 वर्ष है, बट्टे में कितना लिखना है? 100 लिखना है, ठीक है, 100 लिखना है, ये 1000 नहीं है। एक मैं काटता हूँ इसमें से, इस वाले को, एक जीरो को काटता हूँ, 100 आती है ना बट्टे में, 100 आते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 लिखेंगे। अब देखो 1 2, इस वाली 2 जीरो से ये दो जीरो कट गई। अब देखो आमने सामने, बराबर के आमने सामने कट जाती है, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कट गई, 2 से इसमें देंगे भाग, 2 से इसमें भाग देंगे 100 में, तो 50 बार जाएगा, और 5 से भाग देंगे 50 में, तो 10 बार जाएगा। यानी कि आर बराबर कितना निकला? 10%। 10% आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये है 10%। अब बताओ, एक ही फॉर्मूले से आपको पूरी की पूरी मैं साधारण ब्याज खत्म कराने वाला हूँ। जो भी बच्चे नए हैं तो पूरी वीडियो देखना, उनको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन उनके समझ में आएंगे। तो आपको करना क्या है कि सारे क्वेश्चनों को नोट करना है, अच्छे से डीपली तरीके से समझना है, ठीक है। जो बच्चे इस क्वेश्चन को समझे कमेंट में जरूर बताना, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, काफी ज्यादा मजेदार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, उसने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 है जी, एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। देखो परिमाप, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का परिमाप आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 और कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो फॉर्मूला होता है। अब देखो आयत का परिमाप कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर दिया है, तो हमें यहाँ पे लिखना है 40 सेंटीमीटर बराबर के 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब देखो बराबर में कट जाती है, 2 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 20 बराबर, 20 बराबर के लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो हमारी लंबाई और चौड़ाई जोड़ने के बाद 20 होनी चाहिए। अब देखो 4 और 10 को जोड़ेंगे तो 20 बन रहा है, नहीं 14 बन रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 5 और 10 को जोड़ेंगे तो 20 बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि हमें देखो ये बोला लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारी 20 होनी चाहिए। अब 19 और 1 को जोड़ेंगे 20 है, 10 और 10 को जोड़ेंगे 20 है, लेकिन उसने क्या बोला है? यदि उसका क्षेत्रफल अधिकतम हो। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो लंबाई मान लो हमने 1 मान ली और चौड़ाई हमने 19 मान ली, तो 1 गुणा 19 करेंगे तो 19 आएगा। और मान लो अगर हमने लंबाई 10 मान ली और चौड़ाई भी 10 मान ली, तो 10 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। तो हमने देखो अधिकतम बोला है, अधिकतम कौन सा है? ये वाला अधिकतम है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगर हम इसको 10 और इसको 10 मान लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया? 20 बराबर के 20, यही हमारा राइट आंसर हुआ, ठीक है। हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सर ये कैसे हुआ, तो देखो हम बताते हैं। हमें देखो दोनों को जोड़ने के बाद देखो यहाँ पे कंडीशन दिख रही है, अगर हम लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे तो 20 आएगा। अगर हम 5 और 10 को जोड़ेंगे 20 नहीं बनना, तो ये आंसर नहीं है। 4 और 10 को जोड़ेंगे 20 नहीं बनना, ये आंसर नहीं है। 19 और 1 को जोड़ेंगे तो 20 बन रहा है, लेकिन उसने एक और कंडीशन दे दी है, यदि उसका क्षेत्रफल अधिकतम हो। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजाओं का आपस में गुणा। अगर हम 19 का गुणा 1 में करेंगे तो 19 आएगा, अगर हम 10 का गुणा 10 में करेंगे तो 100 आएगा। अब बताओ कि कौन सा अधिकतम है, तो ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा है कि यही अधिकतम है। अगर आपको वीडियो और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना, यही क्वेश्चन सेम टू सेम छपेंगे आपके पेपर में। अब देखो घनाभ वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो इस वाले क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। उसने क्या बोला? एक घनाभ का आयतन। अब देखो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन, घनाभ का आयतन, यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का आयतन कितना होता है? आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है।
लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है बताइए, बताइए किसका फॉर्मूला होता है? घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, घनाभ का आयतन हमारा कितना दे रखा है, घनाभ का आयतन कितना दे रखा है बताइए? तो घनाभ का आयतन ऑटोमेटिकली दे रखा है 36,000। तो हमने यहाँ पे लिखना है घनाभ के आयतन की जगह लिखना है 36,000 लिख दो, ठीक है, बराबर के। लंबाई कितनी दे रखी है देखो उसने, अब देखो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तथा उसने बोला उसकी चौड़ाई और ऊंचाई। देखो लंबाई हमारी दी नहीं है तो इसको लंबाई की लंबाई रखेंगे, गुणा चौड़ाई कितनी है बेटा, चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 40 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30 गुणा 40, ठीक है। अब 30 गुणा 40 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें काटना है, लंबाई निकालनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लंबाई बराबर के 36,000 बट्टे, देखो 36,000, 36,000 लिखेंगे, देखो 36,000 लिखने के बाद बट्टे में लिखेंगे। अब देखो ये दोनों, देखो इधर गुणा में है, इधर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे, क्योंकि इधर गुणा में होते हैं, उधर जाने के बाद भाग में हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना है 30 गुणा 40। अब देखो 1 0 2 0 1 0 2 0, ये दोनों कट गई। अब 3 से इसमें भाग देंगे, 3 1 3 3 दूनी 6, 120। 120 में 120 में जब 4 से भाग देंगे, 120 में जब 4 से भाग देंगे तो 4 × 12 और 0 30 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे नए हैं, जो भी बच्चे नए हैं वो क्या करना है, वो क्या करना है, इस वीडियो को और इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट करना है, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारे के सारे क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते, आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो। अगर समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा से समझा दूं। अगर आपको काटने में दिक्कत है, तो आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज यार काटना सीख लो आराम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं हम आपको, देखो ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ठीक है। उसने क्या बोला, सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो। देखो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, दंड चार्ट से ज्ञात कीजिए कि कितने बच्चों ने 15 से अधिक अंक पाए हैं। 15 से अधिक, देखो इसने बोला है 15 से अधिक अंक पाए हैं, तो हमें 15 से नीचे वाले काउंट नहीं करने। ये 610 हैं, ये काउंट नहीं करना। ये 11 से 15 हैं, ये भी काउंट नहीं करना। उसने बोला है 15 से अधिक, तो 15 से अधिक देखो 16 और 20 ये 15 से अधिक है, 21 और 25 ये 15 से अधिक है, 26 और 30 ये 15 से अधिक है। अब इसकी देखो बच्चों की संख्या गिनेंगे तो ये कितने हैं, 7 है। देखो 7 बच्चे हैं, ये लिख रहा है 7। तो देखो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, देखो ये थोड़ा सा गड़बड़ कर गया। हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 7, ये वाली लिखेंगे। अब उसके बाद इसकी लिखेंगे, ये कितनी है, देखो ये कितनी है, 4 है, तो प्लस में लिखेंगे 4, ठीक है, हमने 4 लिख दिया। अब उसके बाद ये कितनी है, ये है 2, तो इसको भी लिख लेंगे 2। देखो 7 और 4 कितने होते हैं, 11, 11 और 2 कितने होते हैं, 13, तो 13। अब हमें राइट आंसर चुनना है, 13 कहाँ है, ये है 13, ठीक है, ये है 13। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। आप यदि पहली बार भी तैयारी कर रहे हो, पहली बार भी इस क्वेश्चन को देख रहे हो, तो सब बच्चे इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। नहीं समझ में आया तो देखो मैं दोबारा से समझाता हूँ, समझ लो, समझ लो, दोबारा से समझाऊंगा मैं रिपीट कर करके। अगर उन वाले जो पीछे वाले क्वेश्चन जो मैंने समझाए, अगर उनमें कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वरना मैं दोबारा से सिखा दूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि 20 क्वेश्चन को करने में बहुत समय लगता है, आप सोच लो, ठीक है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा अपना दिमाग दौड़ाना है। देखो उसने बोला है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है। उसने बोला तो दंड चार्ट से ज्ञात कीजिए कि कितने बच्चों ने 15 से अधिक अंक पाए, 15 से ज्यादा अंक किसने पाए। अब देखो 15 से ज्यादा तो हमने 15 से नीचे या 15 तक काउंट नहीं करना है। अब देखो 6 से 10 है, ये काउंट नहीं करना है। ये 11 से 15 है, ये भी काउंट नहीं करना है। अब देखो 16 20 ये ज्यादा है, 21 25 ये 15 से ज्यादा है, 26 30 ये भी 15 से ज्यादा है। तो देखो इसकी ऊपर भी गिनेंगे, देख कहाँ तक है, ये 7 बच्चे पास हुए तो यहाँ पे लिखेंगे 7 बच्चे। और ये कहाँ पे है, यहाँ पे, ये 4 बच्चे पास हुए तो यहाँ पे लिखेंगे 4 बच्चे। और ये कहाँ तक है, ये यहाँ तक है, 2 बच्चे पास हुए तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बच्चे। अब इन सबको जोड़ देंगे तो 7 और 4 कितने होते हैं, 11 और 2 13। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। उसने क्या बोला है, देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, उसने क्या बोला है, बताइए क्या बोला है। उसने बोला है 7 0 1 2 तथा 3 से बनने वाली छोटी से छोटी सम संख्या क्या होगी। अब देखो ये कितना है, 12,000, ये कितना है 7,000, देखो 7,000, और ये कितना है 10,000, और ये कितना है 10,000। बात तो सही है, लेकिन इसको हम काउंट करेंगे, जोड़ेंगे तो देखो इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये हो गया 10,000। इसको जोड़ेंगे इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, ये हो गया 73,000। तो 73,000 ज्यादा है,
और ये भी क्या है, ज्यादा है, 12,000 ज्यादा है, क्योंकि इससे कम तो क्या है 10,000, ये भी 10,000 है और ये भी 10,000 है। लेकिन उसने एक और बात बोल दी है, देखो बेटा क्वेश्चन को पढ़ो, सम संख्या, सम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 से भाग चला जाए। अब देखो पीछे क्या है, 7 है, 7 कैसा है, विषम है, विषम। इसी वजह से ये आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, यही आंसर होगा लास्ट आंसर। देखो लास्ट ट्रिक है मेरी, बहुत गजब की ट्रिक मैंने सिखाई है आपको, गजब ट्रिक है, गजब ट्रिक। पूरे के पूरे क्वेश्चन में ट्रिक से सिखाता हूँ, आप सबको पता है। मैं सॉल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं कराता, नहीं आपको फॉर्मूला याद कराता हूँ, मैं फॉर्मूला भी याद नहीं कराता। जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं पहले से, उन सबको बच्चों को पता है कि मैं आपको डायरेक्टली आंसर करा देता हूँ, इससे ज़्यादा अच्छा आपको कोई नहीं कराता पूरे यूट्यूब पर। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं, बहुत सारे बच्चों को अच्छा भी लगता है। अगर आप नए हो तो आप भी सोच लो, समझ लो। देखो करते कैसे हैं इसको, देखो 1 सेकंड में हम लगाने की ट्रिक बताएंगे, कैसे 1 सेकंड में हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। अब दिखाता हूं मैं आपको 1 सेकंड में हम कैसे इस क्वेश्चन को लगाएंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि उसने बोला है इन्हीं अंकों का प्रयोग करके, यानी 7 होना चाहिए, 0 होनी चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, बनने वाली छोटी से छोटी। अब देखो छोटी संख्या बोल दी, तो ये क्या है, 73,000 है, ये क्या है, 12,000 है, ये क्या है, 10,000 है, और ये क्या है, 10,000 है। अब बताओ 73,000, 12,000, 10,000 और 10,000 कौन सी संख्या बड़ी है, तो 73,000 बड़ी है, तो ये हो नहीं सकती, क्योंकि हमें चाहिए छोटी संख्या, ठीक है। 12,000 भी बड़ी है, तो ये भी नहीं हो सकती, हमें चाहिए छोटी से छोटी संख्या। अब ये कितनी है, 10,000 है, और ये भी क्या है, 10,000 है। लेकिन उसने बोला है सम संख्या होनी चाहिए, तो हमारा लास्ट का जो अक्षर है वो क्या है, विषम है ये, तो ये आंसर नहीं हो सकता। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। गजब का क्वेश्चन था, आपको नोट करना है। अब देखो निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, आप सबको क्या करना है, 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या याद करनी है, संख्या याद करनी है। ये क्या है, होमवर्क है, मैंने दिया है आपको। ये काम करोगे तो आपको काफी फायदा होगा। हर बार 2 क्वेश्चन, देखो हर बार 2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या से हर साल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में। तो आपको 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या ज्ञात करनी है। और बताइए इसमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, आप सबको पता है, बताइए कौन सी है, आप सब जानते हो कौन सी संख्या है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही अभाज्य संख्या है। देखो इसमें भाग चला जाएगा 3 से, ठीक है। देखो 7 से भाग चला जाएगा, इसमें 5 से भाग चला जाएगा, इसमें 3 से भाग चला जाएगा, इसमें किसी का नहीं जाता, तो यही अभाज्य संख्या है। और आपको 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या पूरी की पूरी याद करनी है। आपको काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला मामला सामने आने वाला है, क्योंकि आप 1 या 2 सेकंड में डायरेक्टली आंसर लगा दोगे, और हर बार डायरेक्ट ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ये होमवर्क आपको करके लेके आना है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को कौन बच्चा करेगा, उसने क्या बोला है, एक ट्रक 475 बोरे सीमेंट ले जा सकता है। मान लो देखो एक ट्रक है, ये वाला एक ट्रक है, ठीक है, ये वाला क्या है, एक ट्रक है, इसमें 475 बोरे सीमेंट के आते हैं। लेकिन बोरे आपके पास कितने हैं, 58,425 बोरे हैं। 58,425 बोरों को ले जा सकने के लिए कितने ट्रकों की आवश्यकता होगी। तो देखो आपके पास 58,425 बोरे हैं, आपको क्या करना, आपके ट्रक में 175 बोरे आते हैं, इसका भाग दे दो। अब जो बच्चा 475 का इतने में भाग देगा, वो आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएगा, ठीक है। जो भी बच्चा इसका भाग देगा तो वो आंसर कमेंट सेक्शन में बताएगा। ये भाग है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन नहीं करूंगा, आपको इसका सॉल्यूशन करके हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना है, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन करना है। अगला क्वेश्चन दिखाता हूं, इसका आप देखो भाग देना है 475 का इतने में, सो ये आपका आंसर आ जाएगा। जो बच्चा आंसर निकालेगा कमेंट सेक्शन में, और हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिखाता हूं, देखो सरल क्वेश्चन को आपसे ही करवाऊंगा। अगर आप मेरे साथ करते जाओगे ना तो बहुत तेज हो जाओगे, कोई भी क्वेश्चन गलती नहीं करोगे। देखो इसको देखो, 3 अंकों की छोटी से छोटी, देखो उसने पहले ही बोल दिया भैया छोटी से छोटी, तो इसमें छोटी संख्या देखो कौन सी है। देखो ये 984 है, तो ये तो बहुत बड़ी संख्या हो गई। ये 240 है, भाई सही बात है। लेकिन उसने क्या बोला है, छोटी से छोटी जो संख्या 4, 6 और 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो आप सबको पता है कि 120 को अगर हम निकालें, नहीं तो देखो आप इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम नहीं निकालना तो आप वैसे ही भाग दे के देख लो। देखो इसमें भाग देंगे, देखो इसमें भाग देंगे, 6 से भाग देंगे, तो 6 × 6, देखो 6 का भाग 104 में जा नहीं रहा, तो ये कट गया।
6 का भाग 104 में जा नहीं रहा, क्योंकि देखो हमें हमारा देखो 4 का भाग जाए, 6 का भाग जाए, 8 का भाग जाए और 12 का, इन सब संख्या का भाग जाना चाहिए। एक ऐसी संख्या है तो 120 में इन सब संख्याओं का भाग जा रहा है, ठीक है। 120 में क्या है, इन सब संख्याओं का भाग जा रहा है। तो आपको करना क्या है कि इन सब संख्याओं का भाग देना है। 120 में जा रहा है, नहीं तो आप देख लो 120 में देखो सबसे पहले 4 का भाग देना, फिर 120 में सबसे पहले 6 का भाग देना, फिर 120 में 8 का भाग देना, फिर 120 में 12 का भाग देना। तो आप सबकी जितनी बार दोगे उतनी बार 0 0 आएगा। तो इस सब का भाग जा रहा है, तो छोटी से छोटी बोला। देखो 240 में भी जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर 240 में भी तो जा रहा है, लेकिन उसने ये बोला छोटी से छोटी। अब 240 तो बड़ी हो गई, अब छोटी कौन सी, 120 है, तो यही आंसर होगा, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी। अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालो। और जो बच्चे नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितनी भी मैंने वीडियो करा दी जाके देख लो, आपका सिलेक्शन वहीं से होगा। किसी टीचर को पैसे देने की या फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो देख लोगे, क्वेश्चन को समझ लोगे, आंसर आ जाएगा आपका, और जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ऐसे ही तरीके से करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, उसने क्या बोला है, 3 गिरजाघरों की घंटियां क्रमशः 10, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। 10, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वह एक साथ 8:30, 8:30 बजे एक साथ बजती हैं, तो बताइए वो कब दोबारा से एक साथ बजेगी। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को, जब घंटियां वाले क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चनों को सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। तो 10, 12 और 15 का जब हम एलसीएम लेंगे तो देखो हम 2 से देंगे, कितनी बार जाएगा बताइए बेटा, 5 बार, 6 बार, और 15 के 15, फिर 2 से देंगे 5 बार, 3 बार 15, फिर कितने का देंगे, 3 का देंगे, 5 बार, 1 बार, 5 बार, फिर 5 का देंगे, तो 1 बार, 1 बार, 1 बार, इन सब का गुणा करेंगे। दुन्ना 4, 4 × 12 = 60। तो इसका एलसीएम जो आया वो आया 60। 60 क्या, मिनट। अब 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो 60 का भाग दे दो तो हमें पता चल जाएगा कि 1 घंटा होता है। अब बताइए 8 बजकर देखो 8:30 पर वो बज रही हैं, 8:30 पर बज रही हैं। 1 घंटा और जोड़ दो तो फिर अगली बार जो बजेगी वो 9:30 पर बजेगी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9:30 पर, ठीक है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9:30 पर, ठीक है। जो बच्चे नए हैं वो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर वीडियो को शेयर करें ताकि हर एक गरीब बच्चा पढ़ सके अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस वाले क्वेश्चन को कौन डायरेक्टली सॉल्यूशन करेगा। आज मैं आपको, देखो आपने इस तरीके से क्वेश्चन एलसीएम बेलसीएम भिन्न भिन्न जो भी किए हैं वो आपने सही किए होंगे, लेकिन आज मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ, ट्रिक कैसे करते हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, देखो उसने क्या बोला है, 3/5 प्लस 1/5 माइनस 3/10। सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, उसके बाद अगले को करते हैं। देखो ये कितना है, 10। अगर हम इसको 5 को 10 बनाएं तो क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा। जब 2 का गुणा नीचे करेंगे तो 2 का गुणा कहाँ करेंगे, ऊपर भी करेंगे। ऐसे 5 को 10 बनाए तो 2 का गुणा नीचे करेंगे तो 2 का गुणा ऊपर भी करेंगे। देखो बिल्कुल ईजी हो गया। अब देखो 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6। अब 5 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो गया, 10। प्लस का चिन्ह जोड़ लो। अब देखो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना होगा, 2। और 5 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हुआ, 10 माइनस 3/10 का ऐसे ही कैसे लिखा है। अब देखो कितना इजी हो गया, जब नीचे वाले हर समान हो तो ऊपरली वाली संख्या को जोड़ते और घटाते हैं। अब देखो 6 और 2 कितने हुए, 8। 8 में से 3 गए तो कितने बचे, 5। 5/10 हुए। 5 से इसको काटो तो 1/2 बचा, 1/2 ये बचा। अब देखो इस वाले को सॉल्यूशन कर लो, ये वाला पोर्शन जो बचा था इसको सॉल्यूशन कर लो। अब ये बचा था 36/45 भाग 16/5। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 36/45 को ऐसे ही रखने देंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 5 को ऊपर पहुंचा देंगे, 16 को नीचे पहुंचा देंगे। जब भी हम 5 से 45 को काटेंगे तो 9 बार कटेगा। 9 से 36 को काटेंगे, 9 चौक 36 4 बार, और 4 से 16 को काटेंगे तो 1/4 ये आया, ठीक है। अब देखो आपके पास आंसर आया 1/2 गुणा 1/4। जब भी हम गुणा करते हैं तो ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। ऊपर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ गया, नीचे का नीचे करेंगे तो 4 दूनी 8 आ गया। तो आपका आंसर आ गया 1/8, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप चाहो तो डायरेक्ट ही आंसर लगा सकते हो, ठीक है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, 2000 तो लिखा हुआ है, उसमें क्या करना है, 75% निकालना है। जब भी हम प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे, और इस वाले पॉइंट को भी हटाएंगे तो 1 0 लगाएंगे, क्योंकि 1 अंक बाद दशमलव है। अब देखो 1 2 3, 1 2 3। अब 75 का गुणा 2 में करेंगे तो 75 दूनी कितने होते हैं, आप सबको पता है 150 होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है। कुछ बच्चे बोल लेंगे सर ये पॉइंट लगा हुआ है तभी तो ये 150 है, पॉइंट लगा हुआ है तभी तो ये 150 है यार। देखो कितना इजी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजेदार है, इसको नोट कर लेना, ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अब बताइए 11वें की ट्रिक कौन जानता है? कोई संख्या 11 से कटेगी, क्या आपके पास ट्रिक है उसकी? नहीं है तो देखो ट्रिक लिख लो, सबसे पहले ट्रिक समझ लो, ट्रिक क्या है। देखो अब बताओ ये संख्या 11 से कटेगी कि नहीं? कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ, कुछ बच्चे बोलेंगे ना। चलो तो मैं आज आपको ट्रिक सिखाता हूँ कैसे हम 1 सेकंड में पहचान सकते हैं। आपको करना क्या है, एक को छोड़कर एक को जोड़ना है और एक को छोड़कर एक को जोड़ना है। तो 1 और 3 कितने हुए? 4 हुए। और 3 और 1 कितने हुए? 4 हुए। इन दोनों को आपस में घटाना है। अब देखो घटाने के बाद या तो 11 बचना चाहिए या फिर 0 बचना चाहिए। अगर 11 या 0 बच रहा है तो ये संख्या 11 से कटेगी, अगर 11 या 0 नहीं बच रहा है तो ये संख्या 0 से नहीं, ये संख्या 11 से बिल्कुल भी नहीं कटेगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे कैसे? अब देखो मान लो कोई ये वाली संख्या, देखो बहुत बड़ी संख्या मान लो। अब देखो ये बताओ 11 से कटेगी कि नहीं? तो आपको करना क्या है, एक को छोड़कर एक को जोड़ना है। 6 और 2 कितने हुए? 8। 8 और 6 कितने हुए? बताइए 8 और 6 कितने हुए? 14 हुए। अब देखो 7 और 3, एक को छोड़कर एक को जोड़ना, 7 और 3 कितने हुए? 10 हुए। अगर हम इनको माइनस करेंगे तो 4। या तो हमने कहा था या तो 11 बचना चाहिए या 0 बचना चाहिए, अगर इन दोनों में से बचता तो कटती, अगर ये 4 बचा हुआ तो नहीं कटेगी। तो ऐसे करके हम इसको ट्रिक को समझते हैं। अब देखो हम आंसर 1 सेकंड में कैसे निकालेंगे, देखना, बिना भाग दिए हम आंसर 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। अगर जो बच्चा विवायकता की वीडियो चाहता है वो कमेंट में बताए, मैं विवायकता की वीडियो ऐसी लेके आऊंगा कि अगर आपने एक बार विवायकता देख ली तो आप 1 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को लगा सकते हो, विवायकता के क्वेश्चन को, भाग देने वाले क्वेश्चन को। देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला है 5 6, इसकी जगह स्टार लगाया है, एक अक्षर गायब कर दिया। 9 2, देखो 8 9 2। अब इसमें हमें 11 से भाग दे के बताना है कि जाएगा, तो स्टार वाली संख्या पर इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा ये पूछा है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, एक को छोड़कर एक को, इसको जोड़ेंगे इसके साथ, ठीक है, और इसको जोड़ेंगे इसके साथ, और इसको जोड़ेंगे अगली वाले के साथ, लेकिन यहाँ पे कोई संख्या है ही नहीं, ठीक है। तो हम जोड़ेंगे 5 और कितने? 9। 5 और 9 कितने हुए? 5 और 9 कितने हुए? 14 हुए। अब देखो इस वाली को जोड़ेंगे 8, देखो एक को छोड़कर एक को, अब इसको छोड़ के इसको वाली को जोड़ेंगे, ये वाली छोड़ दी तो ये वाली। 8 और 6 कितने हुए? 14। 14 और 2 कितने होते हैं? 16। अब ये आया 16। मैंने क्या कहा था, दोनों को जोड़ने के बाद घटाना है, लेकिन उसने क्या बोला है कि स्टार की जगह क्या आएगा। अब देखो हम इसको घटाएंगे तो हम 14 की जगह ऐसा क्या रख दें कि ये संख्या 11 से कट जाए। तो अगर हम इसमें 2 और जोड़ दें तो ये हो जाएगा 16 माइनस के 16 बराबर के 0। अब ये 0 आ गई तो ये संख्या 11 से कट जाएगी, लेकिन हमने क्या जोड़ा था? तो हमने यहाँ पे 2 जोड़ा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करना, जो बच्चे नए हैं वो भाग दे के देख लेना, स्टार की जगह कोई अक्षर अपनी जगह मान लेना, ठीक है, और ऐसे करके भाग देना 11 से। 11 से जब भाग दोगे तो स्टार की जगह ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, फिर आपका यहाँ पे 2 रख के देख लेना। अगर आप 2 रख के देख लो तो 11 से पूरा पूरा चला जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मैंने आपको जो ट्रिक सिखाई है उसको सीखना, नहीं समझ में आ रहा तो मेरे को बता दो, फिर मैं आपके साथ ऐसी ही ट्रिक लेके आऊंगा जिससे आपको काफी फायदा होगा, आप 1 सेकंड में पहचान सकते हो। अब बताइए जो बच्चा जोड़, कौन कौन पे जोड़ नहीं आते, बताइए कौन बच्चा जोड़ नहीं जानता? जो बच्चा जोड़ नहीं जानता वो कमेंट में बताए, फिर मैं जोड़ की वीडियो लेके आऊंगा दशमलव वालों की। सबसे पहले हमें जोड़ लिखना है, ऐसे करके लिखना है। देखो दशमलव के बाद हमेशा अक्षर के नीचे अक्षर लिखना है, जो बच्चा अक्षर के नीचे अक्षर लिखेगा उसका आंसर कभी जिंदगी में गलत नहीं हो सकता। हमने ये लिख लिया, उसके बाद इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1.0033। अब उसके बाद इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1.33। उसके बाद फिर इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे। तो देखो दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, ठीक है, 3। अब इन सबको जोड़ दो, कौन कौन बच्चा नहीं जोड़ पाएगा ये बताइए। अब देखो 3 और 3 कितने हुए? 9 हुए। कितने हुए? 3 और 3 6 हुए। तो हम देखो यहाँ पे 6 लिखते हैं। अब देखना साथ ही साथ मैं ट्रिक बताऊंगा आपको करना कैसे है। 3 और 3 कितने हुए? 6 हुए, ठीक है। लेकिन ये कितना आ रहा है? 0, आंसर नहीं है। ये कितना आ रहा है? 3, ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमें तो 6 हुए यार, हमारे तो कितने हुए? 6 हुए। अब 3 और 3 फिर कितने हुए? ये भी 6 हुए, ठीक है। अब 3 और 3 कितने हुए? ये भी 6 हुए। और 3 और 3 कितने हुए? ये भी 6 हुए। किस में 6 आ रहा है? इसमें 6 आ रहा है। देखो आपको 1 सेकंड में पता चल गया। अब देखो यहाँ पे 3 आ रहा है, 30 आ रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पीछे 6 आ रहे हैं। इसके बाद पॉइंट लगाएंगे, आगे की करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी आ गया। और जो बच्चा पूरा करना चाहते हैं वो पूरा कर लें, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दें, वरना वैसे तो 1 सेकंड में आ जाएगा। हमने लास्ट वाले अक्षर से देखो 2 ऑप्शन तो हमने वैसे ही काट दिए, 3 और 3 को जोड़ा तो 6। हमारा लास्ट का अक्षर, लास्ट का क्या अक्षर कितना होगा?
कितना होगा 6 होगा। हमारा इसमें लास्ट में कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। हमारा इसमें लास्ट में 3 आ रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। 2 तो वैसे ही खत्म। अब देखो इसमें 2 3 कर लो तो 2 3 में तो टोटल पता चल जाएगा आपका आंसर क्या होगा। आपको पूरे सवाल करने की जरूरत नहीं है, यही तो हमारी ट्रिक है। अब बताओ इस वाले क्वेश्चन को, संख्या इतने में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि 15 से विभाजित हो जाए। बताइए आप किस तरीके से इसको करोगे, बताओ। देखो आपने 3 की ट्रिक सुनी है, 3 की ट्रिक। देखो ट्रिक सिखाता हूं मैं 3 की। आज 3 की ट्रिक काम करेगी इसमें, इस वाले सवाल में 3 की ट्रिक, क्योंकि ये क्या लिखा है 3 गुणा 5 लिखा है 15, 3 गुणा 5 ही तो लिखा है। तो आज 3 की ट्रिक मैं बताता हूँ 3 की ट्रिक क्या है। तो देखो 3 की ट्रिक क्या होती है, कोई भी संख्या है आपके पास 4 3 6, अब कोई पूछे कि ये 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो 3 से 3 को काट दो, 6 में जाएगा 3 का 4, 8 और 4 कितने होते हैं 12, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। क्यों कट जाएगी, क्योंकि 8 और 4 कितने होते हैं 12, जोड़ दो, आपस में जोड़ दो, सो ही पता चल जाएगा। अब देखो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 2 7 9 2, हमने क्वेश्चन लिखा। अब हमें कोई पूछे 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, देखो एक ऐसी संख्या होगी जिसमें 3 से भाग जाएगी, 5 से भाग जाएगी, तो 15 से तो अपने आप ही चला जाएगा भाई, 3 का भी जा रहा है 5 का भी जा रहा है, तो 15 का तो ऑटोमेटिक चला जाएगा। अब देखो इसमें देखो 9 में 3 का भाग जाता है, और 7 अगर हम 2 को जोड़ें तो कितने हो गए 9, इसमें भी जाता है, 5 और 2 कितने हुए 7 हुए। अब 7 में ऐसा क्या जोड़ें कि ये 3 से कट जाए, 7 में ऐसा क्या जोड़ें कि 3 से कट जाए। अगर 7 में 6 जोड़ेंगे तो देखो 7 और 6 कितने होते हैं 13, 3 और 1 कितने, फिर इनको आपस में जोड़ेंगे, 3 और 1 कितने होते हैं 4, 4 में 3 का देंगे तो नहीं जाएगा, तो ये 6 नहीं हो सकता। अब देखो 8 जोड़ के देखेंगे, देखो 7 और 8 कितने होते हैं, 7 और 8 कितने होते हैं, 7 और 7 14 15 होते हैं। अब देखो 15/3, 15 में तो 3 का जाता है यार ऑटोमेटिक। अब हमें पता चल गया कि आंसर है हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कैसे आंसर है आप सबको पता है, नहीं पता तो देखो आपको करना क्या है, 5 2 7 9 2 में 15 से भाग देना, 15 से भाग देना, जो भी आपका शेषफल आएगा उसी को हटा देना, आंसर खत्म। या फिर उसमें ऐसा चीज जोड़ना कि जोड़ने के बाद 15 से भाग चला जाए, तो आपका ऐसे आंसर आ जाएगा। ये दूसरी ट्रिक है, ट्रिक से आप 1 सेकंड में कर सकते हो। विभाजकता की ट्रिक है ये भी, अगर आपको विभाजकता की वीडियो नहीं देखी तो मैं विभाजकता सिखाऊंगा आपको पूरी, वहां से अगर आपने विभाजकता सीख ली तो आप 1 सेकंड में लगा सकते हो किसी भी क्वेश्चन को। अब बताओ कि कौन बच्चा गुणा करना नहीं जानता, कौन बच्चा गुणा करना नहीं जानता। देखो इसने क्या बोला है, यदि 2.5 को इतने से गुणा किया जाए तो निकटतम गुणनफल क्या होगा। अब देखो 149.93 में गुणा करेंगे 2.5 का। अब देखो गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद कौन बच्चा इसका आंसर नहीं निकाल पाएगा, बताओ कौन बच्चा नहीं निकाल पाएगा। जो बच्चा इसका गुणा करेगा वो आंसर हमें क्या करेगा, कमेंट सेक्शन में देगा। देखो गुणा है यार, इस वाले क्वेश्चन को क्या कराऊं बताइए, इस वाले क्वेश्चन को क्या कराऊं, गुणा है, ये आपके पेपर में आया हुआ है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप अगर ये पॉइंट वाले गुणा नहीं आते, दशमलव वाले गुणा नहीं आते तो सीख लो, अभी भी सीख लो, आपके पेपर में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको इसका गुणा करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। अगला वाला देखो, इस वाले क्वेश्चन को देखो, 2 का डबल कितना होता है 4, 4 का डबल कितना होता है 8, 3 का डबल कितना होता है, देखो 3 का 3 में उसी में गुणा कर दो। जब हमने 2 का 2 में गुणा किया, देखो 2 का 2 में गुणा किया कितना आया 4, 4 में फिर 2 का गुणा किया तो कितना आया 8, ठीक है, ऐसे कर लो, ठीक है। अब देखो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9, 9 में फिर 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा 27। अब देखो 4 का 4 में गुणा करेंगे 16। अब ऐसी 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25, तो ये कितना आ रहा है 5 के बाद 10, तो ये आंसर नहीं है। 5 के बाद कितना आ रहा है 15, ये आंसर नहीं है। 5 के बाद कितना आ रहा है 30, ये आंसर नहीं है। तो एक बचा, यही आंसर है, ठीक है। देखो 5 का गुणा 5 में करेंगे तो पहले कितना आएगा 25 आएगा, इसमें कितना है 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 15, तो ये आंसर नहीं है। ये क्या है 30, ये आंसर नहीं है। ये क्या है 10, ये आंसर नहीं है। 25 वाला आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा। आप 1 सेकंड में ऐसे निकाल सकते हो, ये है मेरी ट्रिक। और कुछ बच्चे इसको पूरा करके देखेंगे, जो पूरा करके देखेंगे भाई वो तो टाइम खराब करेंगे अपना, ठीक है। तो आपको टाइम नहीं खराब करना है। अब देखो इस वाले को देखो, 7 लीटर तेल में देखो 350 मिलीलीटर, देखो समझना बात, मिलीलीटर वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं, 7 लीटर। तो 1 लीटर में देखो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 7 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का गुणा कर देंगे, तो कितना हुआ 7000 मिलीलीटर हो गया। मिलीलीटर बट्टे 350 मिलीलीटर। अब देखो दोनों मिलीलीटर में हो गए, अब इसका भाग दे दो, पॉइंट से पॉइंट का 35 से काट दो 2 बार, तो यानी 20 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 20 बोतलें भरी जा सकती हैं, 20 बोतलें भरी जा सकती हैं। तो आप ऐसे करके कर सकते हो, 20 बोतलें भरी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस वाले क्वेश्चन को बताइए,
इस वाले का आंसर बताइए। उसने क्या बोला है, एक व्यक्ति ने 20 रुपए प्रति दर्जन के भाव से अंडे खरीदे। अब देखो एक दर्जन अंडे में कितने अंडे होते हैं, 12 अंडे होते हैं। 12 अंडे 20 रुपए में खरीदे, ठीक है। 12 अंडे 20 रुपए के भाव से खरीदे, 12 अंडे, ठीक है, समझने की कोशिश करना। तथा 2 रुपए प्रति अंडे के भाव से बेच दिए। अब उसने क्या किया कि एक अंडा 2 रुपए का बेचा, एक अंडा कितने का, 2 रुपए का बेचा, तो 12 अंडे 2 रुपए के हिसाब से कितने के बेचे, 24 रुपए के बेच दिए। अब देखो 20 रुपए का खरीदे, 24 रुपए के बेच दिए। अब इसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ बताइए, तो फायदा हुआ भैया, इसको क्या हुआ, फायदा हुआ। अब फायदा हुआ तो लाभ कितना हुआ, लाभ क्या निकालेंगे, लाभ निकालेंगे, लाभ बराबर के विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना था, 24 माइनस के 20, तो आपका लाभ आया 4, ठीक है। लाभ क्या आया, 4 रुपये आया, 4 रुपया। अब वो बोल रहा है कि प्रतिशत लाभ क्या होगा, प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर के, लाभ प्रतिशत, देखो हमारा लाभ कितना है 4, 4 बट्टे क्या करेंगे 20, जो हमारा विक्रय मूल्य था, और इसमें 100 का गुणा करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस वाले जीरो से ये वाली जीरो कट गई, 2 से इसको काटेंगे 2 बार, 2 का गुणा इसमें कर देंगे, तो कितना आया 20%, 20% आपका राइट आंसर आया 20%, ठीक है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए तो हमने 100 का गुणा किया, ठीक है। 4 हमारा था, देखो 4 हमारा लाभ था, और हमने 20 रुपए में विक्रय, देखो क्रय मूल्य तो हमारा था 20 रुपए था, इसको परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे। अब देखो 0 से 0 काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना 2, 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 20%, आपका राइट आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा 19वां क्वेश्चन था। हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है जो 20वां क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन की देखेंगे, इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे। उसने क्या बोला है, एक लड़के ने अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तक 20% हानि पर 64 रुपया में बेच दी। अरे भाई इसको तो यार घाटा हुआ, ठीक है। 20 रुपया में देखो, अब 20% हानि पर 64 रुपए में बेच दी, यानी कि 20% की जो वैल्यू है 20% की वो कितनी है, तो वो 64 रुपये है, 64 रुपया है। तो पाठ्य पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो देखो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या है, क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, हानि गुणा 100, हानि देखो परसेंट में बदलेंगे 100, बट्टे हमने जो चीज खरीदी थी वो कितने की खरीदी थी, वो 80 रुपए की खरीदी थी। अब देखो इस वाली जीरो से ये वाली जीरो, 8 से देंगे 8 2 8 2 64, 8 बार 8 का गुणा इसमें 10 में करेंगे तो कितना हो गया 80 रुपये, 80 रुपये। क्रय मूल्य जो था हमारा, क्रय मूल्य कितना था 80 रुपये आ गया, ठीक है। इसका राइट आंसर कितना हो गया 80 हो गया। ऑफ कोर्स मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए। अब 20 में से ये बताना कि आपके कितने स्कोर रहा, 20 में से 20 रहा या 20 में से 15 रहा। जो भी बच्चे 15 से ऊपर वाले हैं वो कमेंट में जरूर कमेंट करें, क्योंकि उनका सिलेक्शन होने वाला है, उनको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरे पे कॉल करके पूछ सकते हो, कुछ भी करो, लेकिन इन क्वेश्चनों को तैयार करो। मैंने 3 वीडियो दे दी हैं, अभी और 25 वीडियो आएंगी, टोटल 25 वीडियो हैं, उनमें से 3 वीडियो मैंने करा दी, और 25 वीडियो का इंतजार करना। 25 वीडियो जो बच्चा लगाएगा उसका सिलेक्शन धुआं हो जाएगा, उसका सिलेक्शन 101% हो जाएगा। तो आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, और कम से कम 1 लाख यार सब्सक्राइबर करा दो यार, जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर कराओ यार, ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर वीडियो को शेयर करो। जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं बोर्ड ला के, डिजिटल बोर्ड लगा के आपको आराम से सिखाऊंगा, और अपनी एक किताब निकालूंगा जो आपके ट्रिक के काम आएंगी। पूरी की पूरी ऐसी ट्रिक लेके आऊंगा जो आप एक सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को लगा सकते हो, चाहे आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, किसी की भी तैयारी करना, और आप मेरे से तैयारी करोगे तो आपको 1 सेकंड में लगवा दूंगा। आज नवोदय में आपको जाने का सुनहरा मौका दे रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।